इसको बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें इन विच लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, यानी जो सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है बाई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, यानी जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को रिएक्शन से डिस्प्लेस कर देता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अब देखते हैं रिएक्शन इन विच लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस्ड बाई हाईली रिएक्टिव एलिमेंट। एग्जाम्पल देखो यार, इसका पहला एग्जाम्पल ZnH2SO4 ले लो। Z प्लस H2SO4 ये डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन को Zn, ये हाईली रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है, इसको यहाँ डिस्प्लेस कर देगा और देखो क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ZnSO4 प्लस H2 गैस रिलीज हो जाएगी, यानी ये इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब दूसरा एग्जांपल देखो, Zn प्लस FeSO4, अब ये डिस्प्लेस कर देगा Fe को, तो यहाँ क्या तुम्हारा बन जाएगा ZnSO4 प्लस Fe। तो ये तो तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, अब आ जाता है तुम्हारा फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट यार क्या होता है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिफरेंट एलिमेंट इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी डिफरेंट कंपाउंड आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं और बना लेते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें पीपीटी भी फॉर्म होती है, तो पहले लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द नेम, इसके नेम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द नेम given form to different compound interchange their नेगेटिव रेडिकल, यानी जो उस पर चार्ज रहता है नेगेटिव। अभी तो एग्जाम्पल, इट इज आल्सो नोन एज पीपीटी, यानी इससे क्या बनता है, प्रेसिपिटेट नीचे फॉर्म हो जाता है, तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बिकॉज क्यों बनता है, नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है, बिकॉज पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट सच एज लेड, यानी पीवी, इन सब अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, जैसे देखो जैसे BaSO4 का रिएक्शन हो रहा है PbCl2 के साथ। अब देखो BaCl2 प्लस क्या बना लेगा तुम्हारा PbSO4। तो देखो यहाँ पे यार चेंज हो जा रहा है, पहले यहाँ पे BaSO4 था, यहाँ पे BaCl2 था, यानी Cl2 इसके साथ आ गया और SO4 Pb के साथ हो गया, SO4 Pb के साथ हो गया। तो ये होता है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एग्जांपल देखना चाहो तो और है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस BaCl2।
अब देखो यार, ये डबल अगर डिस्प्लेस होके क्या बनेगा, BaNO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा, और क्या बचा तुम्हारा, PbCl2। तो PbCl2 तुम्हारा हो जाएगा। तो तुम्हारे 2 एग्जाम्पल हो गए डबल डिस्प्लेसमेंट के। अब आ जाता है तुम्हारा 5वां रिएक्शन। इसको कैसे भी लिख सकते हो, तो हम लिख दे रहे हैं रिडॉक्स ही, ज़्यादा लंबा हो जाएगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन लिखने पे, रिडॉक्स सिंपली लिख देते हैं। अब इसमें पहले तुम अच्छे से सुनो क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पहले सुन लो। तो द रिएक्शन इन विच बोथ, यानी ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन का लूज होगा, यानी इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। एंड रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें गेन किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें आते हैं। टेक एट अ सेम टाइम इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। इन रिएक्शन सब्सटेंस इन विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन होता है जिसका, उसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। वो क्या बताता है, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका रिडक्शन होता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन एजेंट, यानी उसमें क्या पाया जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसको लिख लेते हैं पहले, तो उसके बाद तुमको एग्जांपल से बढ़िया से समझाएंगे, तब समझ में आएगा। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, तुम भी साथ साथ लिखते चलना। द रिएक्शन इन विच बोथ, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और क्या हो, रिडक्शन भी। देखो, ऑक्सीडेशन का सिंपली मतलब है कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उस एलिमेंट से यानी उस कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या देखा जाएगा, यानी वहाँ पे क्या रिप्रेजेंट रहेगा, ऑक्सीडेशन। एंड रिडक्शन में क्या होता है यार, कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी चाहे तो साइमल्टेनियसली लिखो, चाहे तो एट द सेम टाइम, बात एक ही है, एट द सेम टाइम। ठीक, उसको क्या कहते हैं, इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, किसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, तो इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इन अ रिएक्शन सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है, इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है। वेयर एज द सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं तो अच्छे से तुमको समझ में आएगा। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल में, अब जैसे कि ZnO+C, यानी कार्बन, और ये Zn+CO। अब इसमें तुमको साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सिंपल सी लाइन है या सिंपल सी डिफिनीशन है। ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा, या जहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे देखो, कार्बन था, कार्बन पे यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन होता है वो अच्छा क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। सीधी सी बात है। अब आ जाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब ये ना सोचने लग जाना कि यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है।
अगर हाइड्रोजन नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो हो रहा है ना, तो इसको सिंपली कह देंगे रिडक्शन यहाँ हो रहा है। और जो जिसका रिडक्शन अच्छे से होता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्पेलिंग को ना जाना यार, ठीक। अब तुम्हारा देखो 5 हो गया। अब तुम्हारे पास केवल 2 ही टॉपिक बचे हैं, एक कोरोजन है, एक रेंसिडिटी है, और तुम्हारा चैप्टर खल्लास।